Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial, the door to the future. आज का क्लास होने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर रे डायग्राम्स पे हम लोगों ने ऑलरेडी अपना लास्ट पार्ट 4 भी किया था, लेकिन वो कनकेव मिरर पे था, अवतल दर्पण पे था, ये कन्वेक्स मिरर पे। क्लास 10 के फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 लाइट पर यह फिफ्थ पार्ट आप देख रहे हैं। बाकी वीडियोस के लिए ऊपर के आई बटन को फॉलो करें और वीडियो के एंड तक वेट करें, जहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसके नोट्स रिलेटेड बाकी चीजों के लिए और क्लास 10 के बाकी हर एक सब्जेक्ट के नोट्स और वीडियोस और क्लासेस लेक्चर्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करें या फिर हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पे, जहां पर हम आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। विदाउट डूइंग फर्दर अडू, let us start a class in which we are going to discuss about the image formation by convex mirror. So first of all we have to know what is a convex mirror. क्या होता है एक convex mirror? So let me just give you a brief idea about that. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को convex mirror के बारे में जरूर पता होगा। अगर एक गोली दर्पण, एक spherical mirror लिया जाए जिसके कोटिंग इस तरफ कर दी गई है, तो जो मिरर हमारे सामने बनता है इसे हम कहते हैं convex mirror, उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में आप लोगों को पता है, जैसा कि हम लोगों ने अवतल दर्पण में पढ़ा था अपने पिछले क्लास में, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां कट करेगा उसे हम लोग पोल कहते हैं। इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं और ठीक फोकस का दोगुना जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप इधर फोकस देख रहे हो तो आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि फोकस दूसरी तरफ अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे तो इस पॉइंट को आप सेकेंडरी फोकस कह सकते हो। यहां पर हम दो रे ऑफ लाइट लेंगे और ऑब्जेक्ट पहले प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी प्लेस कीजिए। इसो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस कर दिया तो चलिए इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कहां होगा। ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद जैसा कि आपको पता है इसमें से दो रे ऑफ लाइट लेनी है। कौन से दो रे ऑफ लाइट लेंगे? पहला रे ऑफ लाइट वो लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, वो क्या होगा? उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजरेगा? फोकस से। यहां बड़ी गौर करने वाली बात होगी। इस तरफ तो फोकस यहां है, तो क्या वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा? नहीं, इस टाइम पे वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। इस बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए इसका जो फोकस से गुजरना है वो इस तरह से होगा, इस तरह से। क्लियर हुआ? वो फोकस से मतलब ये इधर से आकर इस तरह से जा रही है बाहर की ओर। मैं आपको दोबारा रे डायग्राम पर एरो दूं, ये इस तरफ आ रही थी और ये इस तरफ निकल गई। आपको यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो लाइन है ये आपको सेकेंडरी डॉटेड लाइन जो है ये शो कर रहा है कि वो फोकस से जा रही है। दूसरी लाइन को समझने के लिए मुझे इस लाइन को और एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल फोकस एक्सिस को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब आप एक्सटेंड करोगे तो मुझे यहाँ पर आप लोगों को जिस तरह से मैंने इस साइड में आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाया, फोकस का दोगुना, वही आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हो तो यहाँ पर आपको उस रे ऑफ लाइट के बारे में सोचनी है जो इसे कट करके जा रही है, जो यहां से गुजर रही है। इस रे ऑफ लाइट की खासियत है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सीधे निकल जाती है। आप लोगों ने रे ऑफ लाइट देखा है जो इसके ऑब्जेक्ट से निकल रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सीधे निकल जाएगी। ठीक है, सीधे इस तरह से निकल गई। तो ऑब्जेक्ट कहां पर बना? जहां पर दोनों रे ऑफ लाइट कट कर रही है। कहां रे ऑफ लाइट दोनों कट कर रही है? अगर आप नोटिस करोगे तो नोटिस करोगे कि ऑब्जेक्ट यहां फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर। आप लोगों ने पिछले पार्ट में ही पढ़ लिया था कि जब भी बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ऑब्जेक्ट जो था उससे सीधा बना। यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप ऑब्जेक्ट को कभी भी एक कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के सामने रखोगे तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। तो मैं इमेज पोजिशन और ऑब्जेक्ट पोजिशन के बारे में बाद में डिस्कस करता हूं, पहले उसके नेचर के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। नेचर यह है कि वो हमेशा सीधा बनेगा, यानी कि इरेक्ट। अगर वो हमेशा सीधा बना तो वो सीधा होते ही खुद ब खुद अवास्तविक यानी कि वर्चुअल हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक यानी कि वर्चुअल। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो वो काल्पनिक बन रहा है। तो जब भी वो सीधा बने, जब भी किसी आप उत्तल दर्पण के सामने रख रहे हो, कन्वेक्स मिरर के सामने रख रहे हो, वो सीधा बना रहा है। दूसरा, इसके साइज के बारे में, तो साइज के बारे में मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। एक बार में हमेशा नहीं कह सकते कि ये हमेशा होगा, इसलिए मुझे आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलना पड़ेगा पोजीशंस के साथ। जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करोगे दूर की तरफ तो ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये फोकस के और क्लोज जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हुआ होता जाएगा।
और जब आप ऑब्जेक्ट को इधर क्लोज टेंड करवाओगे तो इमेज इस तरफ टेंड करेगा, जिसके वजह से इसका साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो इसका साइज है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होता है, और जितना आप इसे मिरर के क्लोज ले जाओगे इसका साइज उतना बढ़ता हुआ जाएगा, और जितना अवे ले जाओगे उतना छोटा होगा। तो ये था हमारा कन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो। प्रतिबिंब का बनना एक उत्तल दर्पण पर कैसा होता है ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कंक्लूड करता चलूं, एकमात्र ये जब हम लोग पोजीशन देखते हैं तो सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला अवस्था है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक प्रतिबिंब है, मेरे पास एक मिरर है जिसमें हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, बताइए वो कौन सा मिरर है? आप आंसर कीजिए। जो हिंदी मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम है, ये प्लीज कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स पे जाके, कि मेरे पास इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ऑलवेज इरेक्ट बन रहा है, मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखूं ऑलवेज इरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। मुझे बताइए वो ऑब्जेक्ट, वो मिरर, वो कैसा मिरर है? क्लियर? ये आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इस पार्ट को हम लोग इसी के साथ एंड करेंगे, यही हमारा आज का क्लास था। लेकिन इससे पहले कि इसे खत्म करूं, मैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताता चलूं। पार्ट 6 हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर दोनों अलग अलग तरह के मिरर होते हैं। क्या इनका कोई इस्तेमाल नहीं है? बिल्कुल है इनका इस्तेमाल, जिनको हम लोग अपने अगले पार्ट में जानने वाले। पार्ट 6 में डिटेल डिस्कशन है, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा, तो काइंडली इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ ऊपर के आई बटन पे आप लोगों को पहले दे दिया गया था। इस तरह के सारे नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कर ले, ramadantutorial.com, जिसके बारे में लगातार आप लोगों को हमारे चैनल के नीचे में दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कांटेक्ट करें, जहां पर मैं आप लोगों को बाकी हर तरह के चीजों पे मदद करूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को अलग से बेनिफिट मिलती है, उसके लिए एक वीडियो मैंने बना के रखा है जो कि ऊपर आई बटन पे है, उसे भी चेक कर ले। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट क्लास।